हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे हैं, जो कि है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित। ठीक है, जैसा कि पूरी पूरी उम्मीद है कि विज्ञापन आएगा, आपका परीक्षा भी होगी, लेकिन उसके रिजल्ट का मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपकी परीक्षा हो जाएगी, ये पूरी उम्मीद है। और मैं आप लोगों से ये भी कह रहा हूँ कि जितने भी धरना प्रदर्शन हो उसमें भाग लीजिए, और जितने भी ट्विटर कैंपेन हो उन सभी में आप लोगों को भाग लेना है। ठीक है, तभी आपकी वैकेंसी आएगी। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आज से मैं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो क्लासेज है वो स्टार्ट करने वाला हूं। अब इसमें कुछ लोग ये भी क्वेश्चंस करेंगे कि सर, जब वैकेंसी आई नहीं, ठीक है, तो फिर अभी तैयारी करने का क्या मतलब। ठीक है, तो ये आप लोगों की अपनी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन मैं ये इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि बाई चांस अगर कह दिया, एकदम से विज्ञापन आ गया और कह दिया गया कि 12 15 या 20 जनवरी को आपकी परीक्षा है, ठीक है, तो मेरे मेरे पास कोई ऐसी कोचिंग संस्था तो मैं मेरे पास है नहीं। ठीक है, जो मेरे पास 10 लोग लगे होंगे जो मतलब एकदम 15 दिन में चीज़ों को कंप्लीट करवा देंगे। तो मैं अभी से इसलिए स्टार्ट करूंगा कि मैं उन लोगों को, जो लोग कहीं से कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, जो लोग सेल्फ स्टडी से ही अपनी तैयारी करेंगे, उनके लिए मैं जितना कर पाऊंगा मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसलिए मैं अभी से इन चीज़ों को इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि अगर मैं अभी से स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास लगभग 1.5 महीने से ऊपर का समय होगा, तो मैं चीज़ों को कंप्लीट कर पाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं इन चीज़ों को स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो लोग पढ़ना चाहें वो लोग मतलब स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ, और फिर आगे फिर तो सबको पढ़ना ही पड़ेगा जब विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये चीज़ मुझे बतानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि कुछ लोग अभी कमेंट इस पे करेंगे कि जब वैकेंसी आई नहीं तो तैयारी कराने की क्या जरूरत। मेरे पास कोई कोचिंग तो है नहीं कि मैं मतलब 10 लोगों को लगा दूं कि बस आप पढ़ाइए। ठीक है, तो इसलिए मुझे अकेले ही ये सब चीज़ें करनी है। कुछ लोगों की हेल्प इस बार मैंने सोचा ले लूंगा, लेकिन फिर भी मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ स्टार्ट करने की कोशिश की। एकदम स्पष्ट बात आप लोगों को मैंने बता दी। अब देखिए, मैंने यहाँ पर जैसा कि लिखा था कि इनमें से किस परीक्षा की तैयारी शुरू करवाई जाए, तो पहले थोड़ा सा देख लेते। 11,000 वोट आए थे, और इसमें देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपी टेट को लेकर 87% लोगों ने 11,000 लोगों में कहा है कि इसकी तैयारी कराई जाए। यूपी टेट मैंने यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे लिखा। इसका एक मतलब ये है कि देखिए यूपी टेट का अब समय बहुत कम बचा है। ठीक है, तो यूपी टेट की मैंने तैयारी इसलिए नहीं करवाई क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा था। ठीक है, हालांकि जूनियर शिक्षक भर्ती सिलेबस से हटके पेपर आया, इसलिए उसमें मतलब कुछ बहुत ज्यादा योगदान नहीं दे पाया, क्योंकि सिलेबस से हटके पेपर आया था। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी कोचिंग का आप देख लीजिए जिन्होंने परचेज किए हो उनका भी नहीं फंसा है। ठीक है, तो यही चीज बस थोड़ी सी दिक्कत कर गई। ठीक है, इसीलिए मैं अभी से स्टार्ट करने वाला हूँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपी टेट। यूपी टेट का मतलब है कि पिछले जो 5 साल के पेपर्स हैं, ठीक है, यूपी टेट के पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं उनको मैं स्टार्ट करूंगा, और 3 से 4 दिन में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग कहेंगे तो 3 ही साल के करवा दूंगा, अगर आप लोग 5 साल के कहेंगे तो यूपी टेट के पिछले 5 साल के पेपर करवा दूंगा। और मैथ्स में मैंने देखा है कि ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, बाकी लगभग एक ही तरीके के क्वेश्चन है। अगर पिछले 3 साल के आप देख लीजिए ठीक है, तो आपके लोगों के पास उम्मीद है, किताबें होगी, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए, 69,000 जो वैकेंसी थी उसका सिलेबस है, और पूरी उम्मीद है 99% जो वैकेंसी आएगी उसमें भी यही सिलेबस रखा जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा यहाँ पे बदलाव नहीं किया जाएगा। और क्योंकि ऑलरेडी यही बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसको लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि बाई चांस अगर विज्ञापन दे दिया गया तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई 1 महीने में पूरी तैयारी कर ले। हाँ, पहले से ही तैयारी कर रहा होगा तो कवर कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए, हिंदी, देखिए पाठ्यक्रम, यहाँ विषय, पाठ्यक्रम और अंक, कितने अंकों में क्या चीज आएगी। यहाँ पे लिखा है भाषा में क्या क्या आएगा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। ठीक है, ये तीनों चीजें मिला के 40 अंक, मतलब आपको पुराना पेपर आप लोग उठा के देख सकते हैं, उसमें हिंदी आपकी 20 नंबर की आएगी, संस्कृत 10 नंबर की और अंग्रेजी 10 नंबर की। ठीक है, इसमें पूछा क्या जाएगा, व्याकरण एवं अपठित गद्यांश पद्यांश, मतलब ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इन्होंने व्याकरण लिख दिया, मतलब आपको पूरी हिंदी पढ़नी है अब। ठीक, ग्रामर में तो सब कुछ आ गया, जितना भी ग्रामर पोर्शन है वो सारा आपको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का पढ़ना होगा 40 नंबर के लिए। फिर है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान आपका 10 नंबर के लिए आएगा, 10 नंबर में आपका विज्ञान आएगा। ठीक है, पहले इन्हीं चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले कितने नंबर का क्या आएगा, गणित आपका 20 नंबर में आएगा। ठीक, फिर बात करेंगे किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। फिर देखिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इन्होंने ये एक तरीके से सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब इसमें घुसे लगा दिया इन्होंने। ठीक है, और पर्यावरण भी। ठीक है, और सिर्फ 10 नंबर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ईवीएस सारी चीजें, अर्थशास्त्र के भी कुछ क्वेश्चन सब इसी में, मतलब एक ही में ऐड कर दिया, और सिर्फ 10 नंबर में ही आएगा इतना।
ठीक है। फिर देखिए शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ठीक है, ये आपका 10 नंबर का आएगा। ठीक है। अभी आप लोग अगर कहेंगे तो इसके ऊपर जो बेस्ट बुक्स की है वो उसकी वीडियो मैं आप लोगों को जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है। फिर देखिए बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता को पहचाने, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, ये सब आपका बाल विकास, बाल मनोविज्ञान जो है ये आपका 10 नंबर में आएगा। इसके अलावा देखिए सामान्य ज्ञान, जीके मतलब जीके और समसामयिक घटनाएं मतलब जीके प्लस करंट अफेयर, ये आपका सबसे ज्यादा अगर वेटेज देखा जाए तो 30 नंबर में आपका करंट अफेयर प्लस जीके आएगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो कवर करेगा वो आपका जीके प्लस करंट अफेयर होगा। ठीक है। फिर आपका 5 नंबर में आपका रीजनिंग आएगा। ठीक है, बहुत टफ नहीं आता है, अभी तक जो पेपर हुए हैं उसमें देखने के हिसाब से बहुत टफ नहीं है, लेकिन फिर भी 5 नंबर को सीरियसली लें। ठीक है। इस बार सूचना एवं तकनीक, देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। ठीक है। और जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पूरे 150 नंबर यहाँ पर पूरे क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे ज्यादा जो पूछे जाएंगे उसमें सबसे ज्यादा मेन चीजें क्या है, किन पे ज्यादा आपको फोकस करना है। देखिए ये 40 नंबर जो भाषा में लिखे हैं, इसमें हिंदी आपकी 20 नंबर की आएगी। ठीक है। तो हिंदी का वेटेज अच्छा खासा है, तो हिंदी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। हिंदी अगर डेली थोड़ा 1 घंटा भी अभी आप पढ़ेंगे तो आप लोग आसानी से हिंदी को कवर कर सकते हैं। ठीक है। हिंदी। फिर देखिए बाकी देखिए 10-10 नंबर के हैं। हिंदी, गणित, ये आपका हो गया 20 नंबर का। ठीक है। किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, हिंदी पर प्लस गणित पे 40 नंबर आपके हो गए। फिर देखिए ये सीडीपी का जो पोर्शन है इसमें ये दो चीजें ये, ठीक है, 10-10 नंबर की ये दोनों, और 10 नंबर का ये जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति जो लास्ट में है। तो 30 नंबर ये लगभग आपके सीडीपी के हो गए। तो 30 और 40 70 हो गए। ठीक है। 70 और 30 नंबर ये, ठीक है, ये क्या है, करंट अफेयर प्लस जीके। कहने के लिए जीके है, जीके भी ऐसी पूछ दी जाएगी जो करंट से रिलेटेड होगी, यूपी से संबंधित क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जीके प्लस करंट अफेयर, ये मान के चलिए 25 से 26 क्वेश्चन तो आपके करंट के ही मिलने मिलने हैं, तो इसलिए करंट आप लोग अपनी डेली पढ़ते रहें। ठीक है। और मैं जब क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो मैं डेली करंट अफेयर के हिसाब से नहीं, लेकिन मैं जनवरी से लेकर, ठीक है, जनवरी 2021 से लेकर और दिसंबर 2021 तक, ठीक है, दिसंबर 2021 तक की करंट अफेयर आपको कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। लेकिन आप लोग अपना डेली पढ़ते भी रहें। ठीक है। तो इस तरीके से जो वेटेज है वो आपका आप लोग समझ गए होंगे कि 30 नंबर की आपकी सीडीपी एक तरीके से, ठीक है, 30 नंबर की सीडीपी, 20 नंबर की गणित, और 30 नंबर की आपके करंट प्लस जीके, और 20 नंबर की आपकी हिंदी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग धीमे धीमे करके पढ़ते रहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड देखने में लगता है। अगर आप लोग धीमे धीमे पढ़ते रहेंगे और बाई चांस जल्द ही मतलब विज्ञापन आ गया तो आप लोगों को हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी चीजों को कंप्लीट करें। ठीक है। तो ये समझ गए होंगे कि क्या क्या चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। और गणित गणित में आप लोग टेंशन मत दीजिए, मैं टॉपिक वाइज ही चीजों को करवा दूंगा, और इसके लिए मैं काफी कोशिश करूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, सीजीएल लेवल के, क्योंकि जूनियर में भी इस बार लेवल थोड़ा काफी अच्छा दिया था। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो इस बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा या जो भर्ती आएगी उसमें पूरी पूरी उम्मीद है कि जो लेवल होगा परीक्षा का, ठीक है, वो जैसे अभी तक 2 पेपर हुए, एक आपका 68,500, वो तो लिखित परीक्षा हुआ था, तो उसको नहीं देखें, सिर्फ 69,000 भर्ती को देखें, उसका पेपर आप लोग देखेंगे तो आपको एक तरीके से एक मतलब एवरेज पेपर लगेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा भी है, भाषा हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन कक्षा 12 स्तर तक, और जो शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीक, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक का इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है। तो साफ साफ लिखा है 12th स्तर तक की ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है। तो 12th स्तर तक का ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो 69,000 का आप पेपर देख लें उठा के, तो उसमें 12th लेवल का भी नहीं था, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि पेपर काफी अच्छा आएगा। तो तैयारी जो है वो थोड़ी सी अच्छे को ही मान के चलिए कि पेपर अच्छा आएगा। ठीक है। तो कोशिश पूरी रहेगी कि हर तरीके से आप लोगों को हेल्प दी जाए, जितना मैं अपनी तरफ से करवा पाऊंगा। ठीक है। अब देखिए
ये सारी चीजें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। हो सकता है कि थोड़ी देर में करूं, लेकिन मैं कर दूंगा, आज ही कर दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे, हो सकता है 2-3 घंटे बाद मैं रिप्लाई करूं, लेकिन मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा जब भी देखूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।